गुड मॉर्निंग बच्चों, नमो नमः। चलिए आज हम रुचिरा पुस्तक का तृतीय पाठ अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ते हैं। इससे पहले आपने अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग पाठ पढ़े। आशा है आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की जानकारी मिली होगी। तो इसमें देखते हैं नपुंसकलिंग अकारांत शब्द, मतलब ऐसे शब्द आएंगे जिनके अंत में अ आता हो और पर वो नपुंसकलिंग शब्द हैं। जो शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं होते वो नपुंसकलिंग में पढ़ेंगे हम। चलिए, पहला लिखा है एतत् किम। एतत् खनित्रम अस्ति। श्रमिका खनित्रम चालयति। क्या मतलब है इसका? यह क्या है? यह कुल्हाड़ी है। श्रमिका, श्रमिका कहते हैं मजदूरनी, जो लेबर जो होते हैं, जो जिसमें फीमेल है। तो श्रमिका कुल्हाड़ी चला रही है। यहाँ ध्यान दीजिए, चालयति लिखा है। चालयति का अर्थ है चलाना और चलती का अर्थ होता है चलना। ठीक है, तो इसका इस तरीके से मतलब हुआ कि जो श्रमिका है, मजदूरनी है, वो कुल्हाड़ी चला रही है। यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से देखिए, एतत् यह नपुंसकलिंग एक वचन का शब्द है। किम भी नपुंसकलिंग एक वचन का है। और अस्ति क्रिया है। क्रिया हमेशा तीनों लिंगों में समान ही रहती है, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग। ठीक है, तो ये एक वचन के तीनों वाक्य थे। चलिए हम इसको और दूसरे शब्दों के साथ वाक्य बनाते हैं। यदि यहाँ पर इस स्त्री की जगह और इस मजदूरनी की जगह कोई गाड़ी है, यान है, जिसको हम नपुंसकलिंग शब्द है वो, और उसे यान कहते हैं गाड़ी को, तो कैसे बनेंगे वाक्य? एतत् किम। एतत् यानम अस्ति। ये क्या है? यान। यान मतलब गाड़ी, कोई भी गाड़ी। यदि वो रेलगाड़ी है तो रेल यानम, मोटर गाड़ी है तो मोटर यानम। ठीक है, एतत् किम एतत् यानम अस्ति। अब इस यान को कोई तो चला रहा है, और वो यदि मनुष्य है उसे हम नरः कह सकते हैं। नरः यानम चालयति। तो इस तरीके से वाक्य बने, एतत् किम एतत् यानम अस्ति, नरः यानम चालयति। तो आप कोई भी नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग करके इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, तत् किम। तत् विश्राम गृहम अस्ति। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। अत्र भित्तिकम न अस्ति। इसका अर्थ देखिए, वह क्या है। एतत् का मतलब क्या था? यह। तत् का मतलब वह। वह क्या है? वह विश्राम गृहम है, मतलब विश्राम करने का स्थान, आराम करने का स्थान। वह आराम करने की जगह है, स्थान है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति। क्या यह अत्र, यहाँ पे ये शब्द देखिए, अत्र। अत्र का मतलब है यहाँ। ठीक है, क्या यहाँ दीवार है? भित्तिकम कहते हैं दीवार को, घेरा, जैसे इसके चारों तरफ यदि दीवार हो तो वाक्य का अर्थ क्या बना? क्या यहाँ दीवार है? अत्र, अत्र मतलब यहाँ। यहाँ दीवार नहीं है। आप देख सकते हैं इस विश्राम गृह में, विश्राम घर में कुछ भी दीवार नहीं है। तो वाक्य इसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटे से शब्द का अर्थ याद रखिए। अत्र का मीनिंग है यहाँ। ठीक है, अब इसकी जगह यदि हम कोई और शब्द लेते हैं, चलिए लेते हैं, यहाँ पर एक पहिया है। पहिए को संस्कृत में चक्रम कहते हैं, और वो एक ही है, एक वचन का हम प्रयोग कर रहे हैं। तत् किम। तत् चक्रम अस्ति। ठीक है, किम अत्र यानम अस्ति। ठीक है, हमने वाक्य को थोड़ा चेंज किया। किम अत्र यानम अस्ति। क्या यहाँ गाड़ी है? अत्र यानम न अस्ति। अत्र चक्रम अस्ति। तो इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं आप। बहुत ही आसान है वाक्य बनाना। तो एक बार मैं दोबारा कहती हूँ, यान के लिए तत् किम, सॉरी, यान के लिए नहीं, हम यहाँ पे चक्र रख रहे हैं। तत् किम तत् चक्रम अस्ति। किम अत्र यानम अस्ति। अत्र यानम न अस्ति। अत्र चक्रम अस्ति। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक वचन से संबंधित यहाँ पर वाक्य बनाए।
आगे देखते हैं। एते के, एते अंगुलीयके स्तः सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति। ठीक है, अब देखिए अंगुलीयके जो बोलते हैं ये अंगूठी बनाने वाले की बात हो रही है। अंगुलीय सुवर्णकार है, वो अंगूठियां बना रहा है। तो देखिए एते के, ये दोनों क्या हैं। यहाँ पे एते शब्द है वो द्विवचन का है। ऊपर देखते हैं एतत् था वो एक वचन का शब्द था, एते द्विवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो चीजें हैं, ये अंगूठियों के लिए शब्द है। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकारः मतलब गोल्डस्मिथ, सुनार जिसे कहते हैं, वो सुनार अंगूठियां बना रहा है। कितनी अंगूठी बना रहा है? 2, इसीलिए अंगुलीयके। एक अंगूठी होता तो अंगुलीयकम। जैसे आपने यहाँ ऊपर देखा था खनित्रम, एक कुल्हाड़ी है तो खनित्रम, 2 है तो खनित्रे। विश्राम गृहम एक है तो विश्राम गृहम, 2 है तो विश्राम गृहे। उसी प्रकार क्रिया का भी यहाँ पे प्रयोग किया है स्तः। एक क्रिया, एक की क्रिया है तो अस्ति, 2 के लिए है तो स्तः। तो सुनार अंगूठियां बना रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ और सोचते हैं कि द्विवचन का प्रयोग करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि चश्मा, जिसे आप स्पेक्स बोलते हैं, चश्मे को संस्कृत में उपनेत्रम कहते हैं। यहाँ 2 चश्मे हैं तो कैसे बनेंगे वाक्य? एते के, एते उपनेत्रे स्तः। ठीक है, मनुष्य, यहाँ पे हम नरः, बालकः, मनुष्यः कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए नरः उपनेत्रे धारयतः, मनुष्य ने चश्मे पहन रखे हैं। 2 लोग हैं और दोनों ने चश्मे पहने हुए हैं, तो वाक्य बनेंगे एते के, एते उपनेत्रे स्तः। हम यहाँ पे चश्मों की बात कर रहे हैं। और मनुष्य, 2, एक मनुष्य 2 चश्मे तो नहीं पहन सकता ना, तो 2 मनुष्य हैं। मनुष्यौ यानी कि नरौ उपनेत्रे धारयतः। मैंने यहाँ पे धारयतः बोला क्योंकि 2 लोग हैं। एक व्यक्ति होता है तो धारयति, 2 हैं तो धारयतः। चलिए आगे देखते हैं। ते के, ते बस याने स्तः, ते बस याने कुत्र गच्छतः, ते रेल स्थानकम गच्छतः। ठीक है, देखिए वे दोनों क्या है। वे बस याने, बस यान, यान मतलब व्हीकल और बस लगा दिया तो बस हो गया। ये कार यान तो मोटर गाड़ी कार। तो ये दोनों बस यान है। ते बस याने कुत्र गच्छतः, यहाँ पे एक शब्द दिया है कुत्र। ठीक है, कुत्र एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसका अर्थ होता है कहाँ। वे बस यान कहाँ जा रही हैं। गच्छतः, गच्छति मतलब जाना, गच्छतः भी मतलब जाना, पर गच्छतः 2 के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों बस कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। रेल स्थानकम मतलब उसका एक स्टॉप होगा बस का, रेल स्थानक, तो वो दोनों बस उस तरफ जा रही हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यदि यहाँ पर 2 मतलब फल हो, 2 फ्रूट्स, ठीक है, पेड़ पर 2 फ्रूट्स हैं, तो कैसे वाक्य बनेंगे? ते के, ते फले स्तः, ते फले कुत्र स्तः। ऐसे पूछ सकते हैं ना हम वाक्य कि वो दोनों फल कहाँ हैं। ते फले कुत्र स्तः, ते फले वृक्षे स्तः। ये जो 2 फल हैं ये पेड़ पर हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे ते फले वृक्षे स्तः। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य निर्माण करिए। आप कोई भी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करने की कोशिश कीजिए। अगले पेज पे देखते हैं, बहुवचन का प्रयोग है एतानी कानी, एतानी
करवस्त्राणि सन्ति किम एतानि पुराणानि न एतानि तु नूतनानि। तो देखते हैं एतानि कानि, ये क्या है। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये रुमाल है। कर वस्त्राणि, वस्त्र मतलब कपड़े, कर वस्त्र कह दिया तो हाथ में पकड़ने वाला कपड़ा अर्थात रुमाल। यहाँ बहुत सारे हैं तो कर वस्त्राणि। किमेतानि पुराणानि, पुराणानि का मतलब है पुराने। क्या ये पुराने रुमाल है। न का मतलब है नहीं। एतानि तो नूतनानि, ये तो नए हैं। ठीक है, तो ये अर्थ जितने भी आप नए नए शब्द पढ़ेंगे उनके अर्थ भी आप अपनी पुस्तक में लिखिएगा। पुराणानि मतलब पुराने, नूतनानि मतलब नए, कर वस्त्राणि मतलब रुमाल। अब यहाँ एक शब्द देखिए संति। संति का मतलब है। आपने देखा था एक वचन में अस्ति था, द्विवचन में स्तः और बहुवचन में संति। तो ये तीनों है के लिए क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। यदि हम यहाँ पर रुमाल की जगह चलो समझ लेते हैं कि कुछ फूल हैं, तो वाक्य कैसे बनेंगे। एतानि कानि, एतानि पुष्पाणि सन्ति किम एतानि नीलवर्णानि न एतानि तु रक्तवर्णानि सन्ति। कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, ये फूल हैं। क्या ये फूल नीले रंग के हैं। नहीं, ये तो लाल रंग के फूल हैं। हमने पुल्लिंग वाले पाठ में पढ़ा था ना, नीलवर्णानि, हरितवर्णानि। तो रक्तवर्णानि लाल के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से ये बहुवचन के शब्द हुए। एक वचन में आपने देखा एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। उसी प्रकार किम, के, कानि। तो ये नपुंसक लिंग सर्वनामों की प्रयोग किया गया है। और देखिए जैसे खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तो इस तरीके से नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। तानि कानि, वे क्या है। तानि कदली फलानि सन्ति, कदली फलानि कहते हैं केले को, बनानास। ठीक है, वे केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मीठे हैं। आम, आम का मतलब है हाँ, वे मीठे। मधुराणि पोषकाणि च मतलब मीठे भी हैं और क्या है, पोषक, पोषण देते हैं, हमें स्वस्थ भी रखते हैं। यहाँ एक छोटा सा शब्द है च। च का मतलब है और संस्कृत में ये जो च शब्द का प्रयोग होता है ये और मतलब शब्द के बाद का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं मधुर और स्वस्थवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, तो हम हिंदी में कहेंगे मधुर और स्वास्थ्यवर्धक, संस्कृत में कहेंगे मधुराणि पोषकाणि च। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, राम और श्याम। हमने बोला राम और श्याम, हिंदी में और शब्द का प्रयोग बीच में किया है। संस्कृत में इसे करेंगे रामः श्यामः च। ठीक है, तो यहाँ मैंने च का प्रयोग बताया आपको। अब देखते हैं यहाँ पर यदि कदली फलानी की जगह, आजकल तो गर्मियों का सीजन चल रहा है और आम बहुत आ रहे हैं, हम देखते हैं यदि यहाँ पर आम हो बहुत सारे। ठीक है, तो कैसे वाक्य बनेंगे। तानि कानि, तानि आम्रफलानि सन्ति, किम तानि मधुराणि, आम तानि मधुराणि पोषकाणि पक्वानि च सन्ति। हम कह सकते हैं कि वो मीठे हैं, पके हुए हैं और हमें स्वस्थ भी रखते हैं। तो इस तरीके से वाक्य निर्माण हुआ। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों पाठ में आपने इतने शब्द सीखे और वाक्य बनाने भी सीखे। आप इसके अभ्यास में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन्हीं सभी शब्दों का अर्थ आप याद करिए और इनसे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर भी दिए हैं बहुत सारे शब्द, तो इनसे आप वाक्य निर्माण कीजिए और कोशिश कीजिए। धन्यवाद।